अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट इस्लामियात, दर्जा 8 मज़मून इस्लामियात। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशाअल्लाह आपने सबक नंबर 2 में कल पेज नंबर 9 सफ़ा नंबर 9 पर यहाँ तक पढ़ लिया है ना, जहाँ लिखा हुआ है कि उसकी खुसूसियात व इम्तियाज़ात यानी उसके मानने वालों के लिए हकीकी सलामती व अमन का पता चलता है। यहाँ तक आपका हो गया है। आज हम पढ़ाई करेंगे मुसलमानों की इम्तियाज़ी शान, है ना। इससे पहले तो ये बताया था आपको कि इस्लाम और गैर इस्लाम में फ़र्क क्या है ना, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में फ़र्क क्या है। उसके बाद फिर बताया था कि दुनिया में बहुत सारे मज़हब, बहुत सारे धर्म आए हैं, मगर इस्लाम में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी ख़ासियत है जो इस्लाम को दूसरे सारे मज़ाहिब से, तमाम धर्मों से अलग करती है, एक नई पहचान देती है इसको, ये बताया था। तो इसमें 3 क्वालिटी बताई थी, है ना, कि इस्लाम के अंदर 3 बड़ी मजबूत क्वालिटी है। पहली क्वालिटी क्या है, पहली खासियत क्या है कि इस्लाम 1400 साल पहले जैसे जिस तरह नाजिल हुआ था आज भी बिल्कुल उसी तरह है। इसके अंदर कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं आई है। इसके अलावा और दूसरे मज़हब देख लो तो उसमें बहुत सारे बदलाव उनके धर्मगुरुओं ने कर डाला है, मगर इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि कुरान करीम का एक नुक्ता, एक ज़बर ज़ेर पेश भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं हुआ, बल्कि जो जैसे कुछ नाजिल हुआ था बिल्कुल आज भी उसी तरह मौजूद है। ये पहली खासियत इस्लाम की है। दूसरी खासियत क्या बताया था कल इस्लाम की, क्या है कि और दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़हब हैं, तो उनको, उस मज़हब को जो लाने वाले हैं, चाहे वो नबी और रसूल रहे हों अपने ज़माने के या फिर कोई भी रहे हों, तो उस मज़हब को, उस मज़हब के जो बड़े हैं उनकी तरफ उसकी निस्बत की जाती है कि ये फ़लाने का मज़हब है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें किसी इंसान की तरफ निस्बत नहीं होती कि ये फ़लाने का मज़हब है, बल्कि ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी उसकी निस्बत नहीं की जाती, बल्कि सीधा कहा जाता है कि यह अल्लाह का दीन है, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है। और तीसरी खासियत इस्लाम की ये है कि कोई मज़हब ऐसा नहीं है कि उसके नाम से ये पता चलता हो कि इस मज़हब की तालीम क्या है। सिर्फ़ इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसके नाम से उसकी तालीम, उसके पैगाम का पता चल जाता है कि इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम की शिक्षा क्या है, वो उसके नाम से पता चल जाता है। क्योंकि इस्लाम के माने होता है सलामती, अमन हो, सलामती हो हर तरफ, है ना, कोई झगड़ा लड़ाई ना हो, कोई गलती ना हो, लोग सुकून से, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारें। यही इस्लाम लफ्ज़ का मतलब है और यही मज़हब इस्लाम की तालीम भी है। ठीक है, तो ये 3 खासियत थी। आज बता रहे हैं कि मुसलमान की खासियत क्या है। ये तो इस्लाम की खासियत हो गई। अब आज बता रहे हैं कि मुसलमान के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो दूसरे मज़हब के मानने वाले लोगों से, कौमों से मुसलमानों को अलग करती है, एक ख़ास पहचान देती है। तो वो बता रहे हैं आज मुसलमानों की इम्तियाज़ी शान। मुसलमानों को दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों से ना उनकी ज़्यादा हुकूमतें और सल्तनतें मुमताज़ करती हैं कि मुसलमानों के पास 56-57 मुल्क हैं, 56-57 इस्लामिक कंट्रियां हैं, इसलिए मुसलमानों के अंदर एक ख़ासियत है, नहीं, ऐसा नहीं है। और ना उनकी बढ़ती हुई आबादी और तादाद कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है इसलिए इसकी पहचान अलग है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ना उनके दौलत के ज़खायर और ना उनका जाहो चलाल कि मुसलमान बड़े मजबूत हैं, बड़े पैसे वाले हैं, उनके पास 57 मुल्क हैं, सऊदी जैसे ताकतवर, तो फलाना, कतर, दुबई, ऐसा नहीं है। ना तारीख़ के सफ़ात में उनकी सियासी और माशी खिदमत, न समाज व माशरे के ज़ाहिरी सुधार और इस्लाह के लिए उनकी तरफ से की जाने वाली कोशिशें। बल्कि जब ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं तो मुसलमानों को ऐसी कौन सी क्वालिटी मिली है जो दूसरे लोगों से इन्हें अलग करती है, अलग पहचान देती है, आगे बता रहे हैं। बल्कि उनकी इम्तियाज़ी शान उनका तौहीद खालिस का वो साफ़ व शफ़ाफ़ और फितरी व माक़ूल अक़ीदा है जिसमें हर चीज़ और हर तरह की कुदरत व ताकत का मरकज़ व महवर तन्हा अल्लाह ताला, अल्लाह ही की बाबरकत व बाअज़्ज़त ज़ात है। हाँ, ये है मुसलमानों की सबसे ख़ास क्वालिटी, है ना, जो दूसरे लोगों से अलग करती है। आप हिंदू धर्म में जाएंगे, कोई राम को पूजता है तो कोई शंकर को पूजता है, तो कोई किसी को पूजता है। इसी तरीके से उन्हें जहाँ फ़ायदा मिला वहीं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, आप हमारे भगवान हैं। मगर इस्लाम में ऐसा नहीं है।
इस्लाम में मुसलमान जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए करते हैं कि अल्लाह के लिए हमारी इबादत है, अल्लाह के लिए हमारा मरना जीना सब कुछ अल्लाह वास्ते करते हैं। यही मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी क्वालिटी है। और जिसमें अल्लाह और बंदा के दरमियान ताल्लुक़ व तक़र्रुब के लिए किसी वास्ता या वसीले की ज़रूरत नहीं। और जब सारा काम अल्लाह के लिए है तो बीच में सीढ़ी लगाने और वसीले की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला तो डायरेक्ट सबकी सुनने वाले हैं और उसका हल करने वाले हैं। इस अक़ीदा और ईमान के बग़ैर उनकी कोई क़द्र कीमत नहीं है और ना कोई हैसियत व मकाम। हाँ, अगर ये अक़ीदा मुसलमानों के दिल से निकल जाए तो फिर समझ लीजिए अब मुसलमानों को कोई शान, कोई पहचान, कोई ताकत नहीं रह गई। यही उनके और दूसरे के दरमियान हद फासिल है, यानी फ़र्क करने वाला है। और यही उनका शिआर भी है जिसका ज़ुहूर उनकी इबादत और मामलात के अलावा ज़िंदगी के हर शोबे में नज़र आता है। और वो हमेशा इस बात के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं कि उनके किसी भी अमल या कौल में शिर्क का शायबा न पाया जाए, बल्कि उनका हर काम खालिस अल्लाह ही के लिए हो। तो ये आपका सबक नंबर 2 मुकम्मल हुआ। आप पूरे सबक की रीडिंग कर लीजिएगा खूब अच्छी तरह से, ठीक है। आगे देखिए, नीचे लिखा हुआ सवालात, 2 सवाल लिखा हुआ है, दोनों का जवाब हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। पहला सवाल क्या है, इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब से किन चीज़ों में मुमताज़ है। तो देखो, इस्लाम का पहला इम्तियाज़ ये है कि वो जिस तरह आया था, ठीक है, वो जिस तरह आया था आज भी बिल्कुल इसी तरह मौजूद है। दूसरा इम्तियाज़ ये है कि इस दीन की निस्बत ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से कि यह अल्लाह का दीन है, उसके अलावा किसी और की तरफ इसको नहीं घुमाया जाता। तीसरा इम्तियाज़ ये है कि इस्लाम के अलावा कोई ऐसा मज़हब नहीं कि जिसकी तालीमात का पता उसके नाम से ही चलता हो। तो ये आपके पहला सवाल का जवाब हुआ। दूसरा सवाल क्या है, मुसलमानों की इम्तियाज़ी सिफ़त क्या है। तो उसका जवाब, मुसलमानों की इम्तियाज़ी शान उनकी तौहीद खालिस है। इम्तियाज़ी सिफ़त यानी शान उनकी तौहीद खालिस है, जो सिर्फ़ हर काम वो अल्लाह के वास्ते करते हैं, यही चीज़ उनकी सबसे ख़ास बात है। तो ये आपके दोनों सवाल का जवाब हो गया। आप इसको खूब अच्छी तरह से कोर्स कॉपी में लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, सबक नंबर 2 इस्लाम और गैर इस्लाम में फ़र्क, सबसे ऊपर ये हेडिंग लिखिए। उसके बाद लिखिए सवालात, अपनी बुक से देख करके पहला सवाल लिखिए, जवाब यहाँ से लिखिए। फिर बुक से देख करके दूसरा सवाल लिखिए, उसके नीचे उसका जवाब लिखिए यहाँ से देख करके, ठीक है। हम इसका पूरा फ़ोटो भेज दे रहे हैं, अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, साफ़ हो जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह इसके बाद अस्सलाम वालेकुम।